हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। हम पढ़ रहे थे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और आज हम पढ़ेंगे मेथड्स फॉर डिमांड फोरकास्टिंग फॉर मैन पावर प्लानिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम इन सब टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो डिमांड फोरकास्टिंग होती है मैन पावर प्लानिंग के लिए, ये बहुत क्रूशल होती है ताकि इंश्योर किया जा सके ऑर्गेनाइजेशन को कि उसके पास राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं और राइट स्किल के साथ राइट टाइम पे। इसमें बहुत सारे मेथड आते हैं जो कि यूज़ करे जाते हैं मैन पावर की डिमांड को फोरकास्ट करने के लिए। हर एक मेथड की अपनी एडवांटेज है और सूटेबिलिटी है, जो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ क्या है, कौन सी इंडस्ट्री है, कितनी कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है और ऑपरेशन कितने कॉम्प्लेक्स हैं। अब एक डिटेल्ड ओवरव्यू देख लेते हैं सभी मेथड्स का। तो सबसे पहले आता है क्वालिटेटिव मेथड। इसमें आता है ट्रेंड एनालिसिस। इस मेथड में एनालाइज किया जाता है हिस्टोरिकल डाटा वर्कफोर्स के लेवल का और आइडेंटिफाई किए जाते हैं ट्रेंड प्रो उसमें फ्यूचर मैन पावर नीड के। और ये इसमें स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज़ करी जाती है ताकि प्रिडिक्ट कर सकें हम फ्यूचर डिमांड को, जो कि बेस्ड होती है पास्ट पैटर्न्स के ऊपर। अब इसके स्टेप्स देख लेते हैं। तो पहले हमें कलेक्ट करना होता है हिस्टोरिकल डाटा, जैसे कि एम्प्लॉय नंबर। फिर हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं ट्रेंड और पैटर्न, जैसे कि सीजनल वेरिएशन और ग्रोथ रेट। फिर हम स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज़ करते हैं, जैसे कि मूविंग एवरेज या फिर रिग्रेशन एनालिसिस, ताकि हम प्रोजेक्ट कर सकें फ्यूचर डिमांड को। अब इसका एडवांटेज देख लेते हैं। तो पहला एडवांटेज है डेटा ड्रिवन एंड ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट दूसरा एडवांटेज है कि अब ये यूज़फुल होता है कि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ लॉन्ग टर्म ट्रेंड को। और पहला एडवांटेज था कि हम डेटा ड्रिवन डिसीजन ले पाएँ। नेक्स्ट लिमिटेशन है, तो ये रिलाई करता है हिस्टोरिकल डाटा पे, जो हमेशा इंडिकेटिव नहीं होता है फ्यूचर कंडीशन का। इसमें नेक्स्ट लिमिटेशन आता है कि इसमें जो हम चेंजेस हैं बिजनेस स्ट्रेटेजी में जो चेंजेस आए हैं, उनको कभी-कभी अकाउंट नहीं ले पाते हैं या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स को काउंट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है रिग्रेशन एनालिसिस। इसमें इन्वॉल्व होता है स्टैटिस्टिकल टेक्निक, ताकि डिटरमाइन कर सकें रिलेशनशिप मैन पावर डिमांड के बीच में एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स की, एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की। एग्जाम्पल है सेल्स वॉल्यूम, प्रोडक्शन लेवल। स्टेप्स देख लेते हैं। तो इसमें हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं की वेरिएबल जो इन्फ्लुएंस करते हैं मैन पावर की डिमांड को। फिर हम डेटा को कलेक्ट करते हैं वेरिएबल्स का और मैन पावर के लेवल्स का। हम फिर नेक्स्ट रिग्रेशन मॉडल का यूज़ करते हैं ताकि हम एस्टिमेट कर पाएँ मैन पावर की नीड क्या है, चेंजेस के अकॉर्डिंग और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग। अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं। तो ये हमें प्रोवाइड करता है एक प्रिसाइज फोरकास्ट। इसमें हम कंसीडर करते हैं बहुत सारे फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट आता है कि ये हमें अलाउ करता है सिनेरियो एनालिसिस के लिए और एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं चेंजिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है लिमिटेशन। इसमें बहुत एक्यूरेट रिक्वायरमेंट होती है और इसमें डेटा जो है वो रेलिवेंट होना चाहिए मॉडलिंग के लिए। नेक्स्ट आता है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स मॉडल है डेवलप करने के लिए और इंटरप्रेट करने के लिए। अब थर्ड आता है वर्कलोड एनालिसिस। तो इसमें हम कैलकुलेट करते हैं मैन पावर की रिक्वायरमेंट, जो कि वर्कलोड के ऊपर बेस होती है और उनकी डिमांड के ऊपर बेस होती है। इसमें हम डिटरमाइन करते हैं कि हम कितने अमाउंट ऑफ वर्क जो है हमने कितना पूरा किया है और हमें कितना टाइम चाहिए वर्क को कंप्लीट करने में। इसके अब स्टेप देख लेते हैं। तो पहला हमें एनालाइज करना होता है कि वॉल्यूम और नेचर ऑफ वर्क किस तरीके का परफॉर्म किया जाएगा। फिर हम एस्टिमेट करते हैं कि कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है एक टास्क या प्रोसेस को कंप्लीट करने में। फिर नेक्स्ट आता है कि हमें डिटरमाइन करना होता है नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो जिनकी हमें ज़रूरत होती है
वर्क आवर के अकॉर्डिंग या फिर टास्क की जो डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है एडवांटेज, इसमें हम प्रोवाइड करते हैं एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग स्टाफिंग की नीड क्या क्या रहेंगी, जो कि एक्चुअल वर्कलोड के ऊपर बेस्ड होता है। नेक्स्ट आता है टेलर्ड, ये टेलर किया जा सकता है स्पेसिफिक टास्क और जॉब रोल्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आती है लिमिटेशन, तो इसमें एक डिटेल डेटा होना बहुत ज़रूरी है जो कि वर्कलोड और टास्क रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। इसमें हम कभी कभी वेरिएबिलिटी को अकाउंट नहीं करते हैं जो कि वर्क पैटर्न में और एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी में आता है। नेक्स्ट आता है डेल्फी टेक्निक, तो ये टेक्निक जो है इस मेथड में हम सॉलिसिटिंग इनपुट को पैनल ऑफ एक्सपर्ट के सामने देते हैं ताकि वो फोरकास्ट कर सकें फ्यूचर मैन पावर नीड को। इसमें एक्सपर्ट जो है वो अपना ओपिनियन देता है और इसमें मल्टीपल राउंड होते हैं क्वेश्चनरीज के, जिससे कि फीडबैक दिया जाता है हर एक राउंड के आखिर में। इसके स्टेप देख लेते हैं, तो इसमें आइडेंटिफाई करना होता है और सेलेक्ट करना होता है हमें पैनल ऑफ एक्सपर्ट को, कंडक्ट करने होते हैं राउंड ऑफ क्वेश्चनरीज को ताकि हम गैदर कर सकें एक्सपर्ट ओपिनियन, एनालाइज करना होता है और सिंथेसाइज करने होते हैं रेस्पॉन्सेस को ताकि हम रीच कर सकें कंसेंसस को फ्यूचर मैन पावर नीड्स की। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस, तो इसमें हमें लेवरेज लेना होता है नॉलेज का और एक्सपीरियंस का जो कि एक्सपर्ट से हमें मिलता है। लेवरेज मतलब फ़ायदा उठाना होता है हमें एक्सपर्ट की नॉलेज और उनके एक्सपीरियंस का। नेक्स्ट आता है कि इसमें यूज़फुल होता है फोरकास्ट करने के लिए कम्प्लेक्स और अनसर्टेन एनवायरनमेंट। अब लिमिटेशन देख लेते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और रिसोर्स इंसेंटिव होता है। ये रिलाय करता है एक्सपर्टीज के ऊपर जो कि जजमेंट होता है जो कि पैनल का होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वालिटेटिव मेथड, तो इसमें मैनेजरियल जजमेंट, इसमें ये जो मेथड होता है ये जजमेंट के ऊपर रिलाय करता है और इनसाइट के ऊपर रिलाय करता है जो कि मैनेजर और सुपरवाइजर देते हैं और ये फोरकास्ट करते हैं मैन पावर की नीड को। इसमें डिस्कस किया जाता है और एस्टिमेट किए जाते हैं फ्यूचर की रिक्वायरमेंट जो कि एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होती है और इसमें समझी जाती हैं बिजनेस की कंडीशंस। स्टेप देख लेते हैं, तो इसमें हम इनपुट को कलेक्ट करते हैं जो कि मैनेजर और सुपरवाइजर से मिलता है ताकि हम फ्यूचर की मैन पावर नीड्स के बारे में इसमें हम डिस्कस करते हैं और एनालाइज करते हैं उनके इंसाइट और प्रिडिक्शंस को। फिर हम कंसोलिडेट करते हैं इंफॉर्मेशन को और डेवलप करते हैं मैन पावर के फोरकास्ट को। इसकी एडवांटेज देख लेते हैं, तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होता है और नॉलेज के ऊपर बेस्ड होता है ये मैनेजर की। ये यूज़फुल होता है फोरकास्ट करने के लिए डायनेमिक रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट को। नेक्स्ट लिमिटेशन आती है, तो ये सब्जेक्टिव होता है और ये इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है बायसनेस के साथ। नेक्स्ट लिमिटेशन आती है कि इसमें प्रिसीजन की कमी होती है एज कंपेयर टू क्वांटिटेटिव मेथड। नेक्स्ट आता है सिनेरियो प्लानिंग, तो सिनेरियो प्लानिंग में हम डेवलप करते हैं और एनालाइज करते हैं मल्टीपल सिनेरियो को ताकि हम एस्टिमेट कर सकें फ्यूचर मैन पावर की नीड को जो कि डिफरेंट पॉसिबल फ्यूचर कंडीशंस के ऊपर बेस्ड होती है जैसे कि इकोनॉमिक चेंजेस और मार्केट शिफ्ट। अब इसके स्टेप देख लेते हैं, तो हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं की फैक्टर और अनसर्टेनिटीज़ जो कि इम्पैक्ट कर सकती है मैन पावर की नीड को। फिर हम डेवलप करते हैं मल्टीपल सिनेरियो जो कि बेस्ड होते हैं डिफरेंट अजम्पशन के ऊपर इन्हीं फैक्टर्स के बारे में। नेक्स्ट आता है कि हम एस्टिमेट करते हैं मैन पावर की रिक्वायरमेंट, हर सिनेरियो में कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट रहेंगी और एनालाइज करते हैं रिजल्ट को। एडवांटेज देख लेते हैं, तो ये हमें हेल्प करता है कि हम प्रिपेयर रहें वेरियस फ्यूचर पॉसिबिलिटी के अगेंस्ट और अनसर्टेनिटी के अगेंस्ट। नेक्स्ट आता है कि हमें ये प्रोवाइड करता है कि पोटेंशियल आउटकम क्या रहेंगे प्लानिंग को गाइड करने के लिए। नेक्स्ट लिमिटेशन आती है, तो ये इसमें हमें रिक्वायर होता है कि हम थोरो अंडरस्टैंडिंग रहे हमारे पास पोटेंशियल सिनेरियो की और उनके इम्प्लीकेशन की। नेक्स्ट लिमिटेशन है कि इसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग होती है।
अब आता है हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल में पहला आता है कंबाइंड क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड। तो इस अप्रोच में इंटीग्रेट किया जाता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड को, ताकि हम क्रिएट कर सकें एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक्यूरेट फोरकास्ट मैन पावर की नीड का। इसके स्टेप हैं कि इसमें हम क्वांटिटेटिव मेथड यूज़ करते हैं, जैसे कि ट्रेंड एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस, ताकि हम जनरेट कर सकें इनिशियल फोरकास्ट। फिर इनकॉर्पोरेट करते हैं हम क्वालिटेटिव इंसाइट, जैसे कि मैनेजरियल जजमेंट या फिर एक्सपर्ट ओपिनियन, ताकि हम रिफाइन और एडजस्ट कर सके फोरकास्ट को। अब इसकी एडवांटेज देख लेते हैं। तो इसमें हम स्ट्रेंथ को यूज़ करते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव अप्रोचेस की स्ट्रेंथ को यूज़ करते हैं, और ये हमें एक बैलेंस्ड और रिलायबल फोरकास्ट देता है। अब इसकी लिमिटेशन देख लेते हैं। तो इसमें इंटीग्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा और इंसाइट की ज़रूरत होती है, और ये कभी कभी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है इम्प्लीमेंट और एनालाइज करने के लिए। अब समरी देख लेते हैं। तो इफ़ेक्टिव मैन पावर प्लानिंग जो है, इसमें हमें सेलेक्ट करने होते हैं अप्रोप्रिएट फोरकास्टिंग के मेथड, जो कि बेस्ड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की नीड के ऊपर, डेटा की अवेलेबिलिटी के ऊपर, और कॉम्प्लेक्सिटी क्या है वर्क की। इसमें जो क्वांटिटेटिव मेथड होते हैं, जो वो ट्रेंड एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस और वर्कलोड एनालिसिस होते हैं, जो कि डेटा ड्रिवन फोरकास्ट देते हैं। और क्वालिटेटिव मेथड जो है, वो होते हैं मैनेजरियल जजमेंट, सिनेरियो प्लानिंग, जो कि ऑफर करते हैं इनसाइट जो कि एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट ओपिनियन के ऊपर बेस्ड होती है। फिर एक हाइब्रिड मेथड आता है, जिसमें कि हम दोनों अप्रोचेस को कंबाइन करते हैं, जिससे कि हमारी फोरकास्टिंग एनहेंस हो जाती है और एक्यूरेट हो जाती है और रिलायबल हो जाती है। थैंक यू।